Schneider TM200 सीरीज़ पीएलसी में टाइमर कैसे यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे। इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर से TM200, TM100 और TM221 सीरीज़ पीएलसी को प्रोग्राम किया जाता है। इसको क्लोज कर देते हैं। ये प्रोटेक्शंस के लिए एप्लीकेशन प्रोटेक्शन, इसको इनएक्टिव पे सेट कर देते हैं, रीड और राइट प्रोटेक्शन को, और अप्लाई करके नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में आते हैं और यहाँ पर TM221 सीरीज़ का पीएलसी सिलेक्टेड है डिफ़ॉल्ट पे। मैं TM200 सीरीज़ का पीएलसी लेता हूँ और मेरे पास जो मॉडल अवेलेबल है TM200 CE40U ये वाला, इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और रिप्लेस हो जाएगा ये पीएलसी से। तो ये पीएलसी सेलेक्ट होने के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें। और मैं इसमें आपको टाइमर कैसे यूज़ करते हैं ये दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक मेमोरी बिट ले लेते हैं पहली लाइन पे M0, ये एक मेमोरी बिट है, फर्स्ट मेमोरी बिट %M0। और टाइमर्स के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा फंक्शन ब्लॉक में। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर टाइमर है, लेफ्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर्स होते हैं, शिफ्ट बिट रजिस्टर्स हैं, स्टेप काउंटर है, फास्ट काउंटर्स है, फास्ट काउंटर है, हाई स्पीड काउंटर और वेरियस अदर्स ऑप्शन हैं, इनमें बाद में आएंगे। अभी फ़िलहाल टाइमर देखते हैं। तो टाइमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और ये %TM0 ये टाइमर है, हमारा फर्स्ट टाइमर है जिसका नाम है %TM0। और अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शंस आ जाते हैं सेट करने के लिए। टाइप है टी है, किस टाइप का टाइमर है, टी ऑन मीन्स ऑन डिले टाइमर है, ये टाइप है टाइमर का। और अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो टी ऑन, टी ऑफ, ऑन और टी पी आ रहा है। टी ऑन इज़ टाइम ऑन डिले टाइमर, टी ऑफ इज़ ऑफ डिले टाइमर एंड टी पी इज़ पल्स टाइमर। तो अभी हम ऑन डिले टाइमर को देखते हैं। प्रीसेट टाइम 999 डिफ़ॉल्ट में सेट है, इसको हम 10 सेकेंड्स करते हैं। 10, अब देखिए 10 है और टाइम बेस 1 मिनट पे सेट है। तो अभी ये टाइमर का जो टोटल वैल्यू है वो 10 मिनट का हो गया है, ये 10 मिनट तक का काउंट करेगा। इसको 10 सेकंड सेट करने के लिए हमें टाइम बेस को 1 सेकंड करना पड़ेगा। तो 1 × 10 10 सेकंड हो गया। तो अभी ये 10 सेकंड का टाइमर बन गया है। और रिटेंटिव, अगर रिटेंटिव रखना है टाइमर को तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। रिटेंटिव मतलब ये हो गया कि अगर इनपुट कंडीशंस फॉल्स भी हैं तभी ये टाइमर जितना काउंट कर चुका है वो वैल्यू होल्ड रखेगा। अब इसको हटा देते हैं, अप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं अप्लाई करने के बाद टी ऑन हो गया, टाइम बेस 1 सेकेंड और प्रीसेट की 10 वैल्यू आ रही है। ओके, अभी इसको लाइन से इसको यहाँ तक कनेक्ट कर देते हैं। अब ये पहली लाइन मेरा बन गया, टाइमर मैंने ले लिया हुआ है। इसका जो आउटपुट है इसमें हम लोग एक आउटपुट बिट ऑन रख भी सकते हैं, और आउटपुट बिट यहाँ यूज़ नहीं भी कर सकते, इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो अभी इसको अगर हम कंपाइल करते हैं यहाँ पर, अब कंपाइल हो गया है। अब देख रहे हैं नो एरर्स लिख के आ रहा है, कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, नेक्स्ट रन पे हम लोग इसका, अब नेक्स्ट लाइन पे मैं इसका डन बिट यूज़ करना चाहता हूँ। इसके डन बिट यानी कि 10 सेकंड होने के बाद मैं एक आउटपुट ऑन करना चाह रहा हूँ। तो इसका डन बिट यूज़ करने के लिए हमें इसका कॉन्टैक्ट लेना होगा डन बिट का, और वो ये कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट लिया। और एड्रेस में हम लोगों को %TM0 जो कि 0 पैरेट ने अपना वो टाइमर है TM0 और .Q ये ऑप्शन भी आ रहा है ना। तो %TM0.Q ये जो अपना डन बिट है, ये टाइमर का डन बिट है। और इसको होते हैं इसे एक आउटपुट ऑन करना है, %Q0.0 पहला आउटपुट मैं पीएलसी का ऑन करता हूँ जब 10 सेकेंड्स बाद। तो इसके डन बिट से मैंने एक आउटपुट ऑन करा लिया है। अब एक नेक्स्ट लाइन लेते हैं और दूसरा फीचर टाइमर का यूज़ करते हैं। उसमें मैं क्या करूँगा, टाइमर का टाइम बेस जो 1 से 10 सेकंड तक काउंट कर रहा है उसमें
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक 5 सेकेंड्स के बाद एक आउटपुट ऑन करना है, कंपेयर करना है टाइम को। जब टाइम 5 सेकेंड्स हो जाए तब वो आउटपुट ऑन हो। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करते हैं। एक मेमोरी बिट ले लिया M0। जब ये आउटपुट M0 ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा M0। तो टाइमर का टाइम कंपेयर करने के लिए मुझे कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूज़ करना होगा। यहाँ से अब इसमें कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो %TM0.V डॉट वी मीन्स कि ये प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करेगा टाइमर की, इज़ ग्रेटर देन 5। हम लोग को 5 ही लिखना होगा, 5S नहीं लिखना होगा। तो ऐसे ही लिखना होगा। %TM0.V ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइमर की है, जो कि जब 5 से ज़्यादा हो जाएगी तब फिर मुझे एक आउटपुट ऑन करना है। तो मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ ये, और %Q0.1। तो ये मेरा आउटपुट जो है 0.1, ये आउटपुट ऑन होगा जब इस टाइमर की वैल्यू 5 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने टाइमर का टाइम कंपेयर किया हुआ है और एक आउटपुट ऑन किया है। नेक्स्ट अब मैं ये चाहता हूँ कि एक आउटपुट ऑन हो जो टाइमर का वैल्यू 5 सेकेंड से ज़्यादा हो और 7 सेकेंड से कम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐसा करते हैं। तो उसके लिए हमें भी टाइमर का ऐसे सिमिलर वे में कंपेयर करना होगा। ऐसे करते हैं। %M0 कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूज़ किया। %TM0.V इज़ ग्रेटर देन 5, और दोबारा से एक इंस्ट्रक्शन और इसी लाइन पे यूज़ करेंगे। %TM0.V लेस देन 7। तो जब ये टाइमर की वैल्यू अपडेट होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आते ही ये कंडीशंस दोनों ट्रू हो जाएंगी। 6 इस 5 से बड़ा भी है और 7 से कम भी है। तो 6 आते ही ये लाइन एक्टिव हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो उस केस में मैं एक आउटपुट ऑन कर लेता हूँ, %Q0.2। तो ये जो Q0.2 है ये 1 सेकेंड के लिए ये एक्टिव होगा जब ये टाइमर इसके बीच में रहेगा टाइम वैल्यू। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि टाइमर का आप टाइम कंपैरिजन करके भी आउटपुट ऑन कर सकते हैं, या कोई साइक्लिक ऑपरेशन है उसमें ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। इतना कंपाइल होने के बाद इसको कनेक्ट किया जाए। तो इसके लिए कमीशनिंग में आते हैं। कमीशनिंग में देखिए COM1 और COM2 आ रहा है, क्योंकि अभी मेरी PLC की केबल कनेक्टेड नहीं है। अब मैं PLC की केबल कनेक्ट करता हूँ। केबल कनेक्ट होते ही ये ऑप्शन अपने आप ही आ जाता है USB वाला। इसको सिलेक्ट किया और लॉगिन करना होगा। फिर PC टू कंट्रोलर डाउनलोड करते हैं। ओके, डाउनलोड होने के बाद देखिए ऊपर स्टॉप आ रहा है। ऑनलाइन तो है लेकिन स्टॉप कंडीशन में है, तो इसके लिए हमको ये स्टार्ट कंट्रोलर भी करना होगा। अब ऑनलाइन है और रन कंडीशन में PLC है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पर इसको चेक करते हैं जो हम लोगों ने लॉजिक बनाए हुए हैं। तो ये मेमोरी बिट है। अब देखिएगा इसके ऊपर कर्सर लाते ही ये ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। इसको ऑफ़ करना है कि ऑन करना है मेमोरी बिट को। तो जब हम लोग ऑन करेंगे तो टाइमर का यहाँ पर काउंट देखिए, आप काउंट हो रहा है 2, 3, 4। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है जो काउंट हो रही है। और अगर ये क्योंकि रिटेंटिव टाइमर नहीं है तो देखिएगा अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और ऑन करते ही ये टाइम काउंट कर रहा है, और अगर ये बीच में कंडीशन ऑफ हो जाएगी तो वैल्यू भी तुरंत 0 हो जाएगी। यहाँ पर ऑन करते ही ऑन हो जाएगा। और अगर पहली लाइन को आप लोग रंग 1 ऑब्जर्व करें तो ये टाइमर की वैल्यू जैसे ही 10 सेकेंड्स होगा तो ये डन बीट एक्टिव हो जाएगा और ये वाला आउटपुट ऑन हो जाएगा, जिसको मैंने बनाया था 10 सेकेंड्स के लिए। 10 सेकेंड बाद एक्टिव हो जाए तो ये आउटपुट ऑन हो गया है। सिमिलरली फिर से इस बार ऑब्जर्वेशन करते हैं दोबारा से इस लाइन को रंग 2 को
ये रंग है 5 सेकंड बाद ये एक्टिव लाइन ऑन होगी। तो अब देखिएगा मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और टाइम वैल्यू बढ़ रही है 0 1 2 और ये अभी ऑन नहीं है और 5 सेकंड के बाद ये आउटपुट ऑन हो गया है। इसी प्रकार से लास्ट लाइन जो है वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही ऑन होगी जब वो टाइम 5 और 7 के बीच में रहेगा टाइम। फिर से इसको ऑब्ज़र्व करते हैं लास्ट वाला, देखिएगा ये यहाँ पर 2 3 4 और ये आउटपुट देखिए यहाँ पर ऑन हुआ और ये ऑफ भी हो गया, 1 सेकंड के बाद ऑफ हो गया। तो मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ था इस आउटपुट कैसे ऑन होना है। तो इस प्रकार से हम लोग टाइमर यूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं। ये आउटपुट पीएलसी में कैसे दिख रहा है आपको मैं दिखाता हूँ।